एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप इसको सुनना आप अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं भीड़ में था, मेरे को बोला कि साहब हमारा थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। 5 आदमी उसके साथ आए। मैंने कहा मुझे दो अर्जी। मैंने थानेदार को फोन लगाया, गोटन के थानेदार हुआ करते थे। मैंने कहा इनको भेज रहा हूं, इनका मुकदमा दर्ज कर लेना। थानेदार ने कहा साहब भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। 5-6 दिन बाद वो व्यक्ति वापस आया कि साहब मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मैंने थानेदार को धमकाया। मैंने कहा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? बोले साहब कोई आया ही नहीं। मैंने कहा आप गए नहीं? बोले गियो कौन साहब, तो मैं क्यों कहीं करियो कि थाकड़ कागज अटे दर्ज कराई दियो। मैं थोड़ी करूं दर्ज मुकदमा, वो तो थाने जानो पड़े। क्या थाऊ मोटो की तो थानो है। अब लोग बताओ यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। उनके मन में साहब अगला काम होगा। कई कैसा प्रधानमंत्री थे और बे थे। अरे प्रधानमंत्री में कौन नहीं लड़ लिया, प्रधानमंत्री और सीएम आते हैं, तो थोड़ा सा समझदार भी अपने को बनना है। तब मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा ये होती है कि थोड़ा सा अब समझदार होगा, 90-92% समझदार होगा वो, बाद में समझो और नाराज भी हो जाओ। बट तूफान आवे ना, हो जाओ तूफान में की साइड में चलना और क्या तूफान ने रोकना है, और या फिर तूफान को सुनामी कैसे बनाना है, ये खियूंसर की जनता जान रही है। और जब चुनाव का फार्म भरा था, और चुनाव का फार्म भरने के बाद जो 7 दिन का समय, ये तूफान आ गया खियूंसर के अंदर। अपने आप समझ गए कान में बात करके एक दूसरे के कि जीत भारी करानी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, मोदी अमित शाह को। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है, ये 5 लाख के आसन पीठ, जंबेश्वर भगवान, बालाजी महाराज, रामसा पीर, तमाम देवी देवता, लोक देवता, उनकी धरती है। इसलिए हनुमान जी को कमजोर नहीं करेंगे। अरे यार मत चुप करो ना एक बार। अगर हनुमान जी कमजोर हो गए और आरएलपी कमजोर हो गई, तो पूरा नागौर जिला और मारवाड़ और तमाम सर्व समाज कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे आपको, गुजरात जाओगे या मद्रास जाओगे, कहीं हरार आएगा थांगाली पार्टी ने, अब क्या बनाओ मुख्यमंत्री और क्या बनाओ राज, ये बात कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक एक व्यक्ति इस बात को समझना। झूठे मोटे अभी नारायण ने जैसे बताया, माए पड़े लोग थे हमारा भाई के नहीं थे, हमारा भाई के नहीं, कोई पूरी तहसील डेगना मार्कन फोन आयो, मैं क्यों थाके कहीं भाई के नहीं थे, ये बताओ माने के मांगे तो कि भाई के नहीं को नहीं फोन मत कह दियो मांगी तहसील पूरी भाई के नहीं थे, पूरी तहसील ही क्या पूरा जिलो ही भाई के नहीं, पूरा राजस्थान भाई के नहीं। ये बात का वोट ले भाई के नहीं का, कमाल करो यार। थोड़ा समझदार बनो। भाई के नहीं भी जरूरी है, लेकिन नेता के लिए भाई गनाई से ज्यादा आम जनता, सर्व समाज, सारी चीजें जरूरी है जो उसको वोट देता है। इसलिए मेरा कोई गारंटर नहीं, मेरी गारंटर खियूंसर की जनता है, जो ये कह सकती है कि हनुमान जी न्याय और की लड़ाई के अंदर न्याय के साथ रहेंगे। वो अपने साथ वाला गाड़ी में बैठा व्यक्ति है, अगर वो अन्याय करेगा चलती गाड़ी से कहेंगे गाड़ी रोक, साइड में चलिए ऐसे। मैं अन्याय के साथ नहीं हूं, मैं न्याय के साथ हूं, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। लोग तो पांति पाड़े कि कितने रुपये खाई की है कि ला की वह 50 मार रख दे, 50 तू खा जाए। अरे और तो और मशहूर का रुपये कौन छोटे पंचायत में। एक दिन मैं फोन करी क्या चलाओ हाजरियां के साहब कहीं चलाओ दुख पाओ, मैं क्यों करो कहीं हो क्या कर बोलिया, बट 50 रुपया पर हाजरी में तो देना पड़े बहाना है। 50 रुपया पर हाजरी और 1-1 हजार नाम पंचायत में झूठे चले, रोज जोड़ो कितना रुपये है, आगे पड़ोस की पंचायत है। शर्म आने वाली बात। मैं ये बात कहूं ठीक नहीं लगता, लेकिन आपको ये बात जरूरी है जानना कि मुंडवा समिति के अंदर 25 से 30% कमीशन है। कितना? 25 से 30%। मैं नहीं देता, वहां के सरपंच देते हैं, और वो सरपंच 1-2-3 दिन बाद खड़े होके बोलेंगे कि माऊ 25% लिया और माऊ 30% लिया। तो आप क्या उम्मीद करते हो ऐसा आदमी आपको छोड़ेगा जिसकी आदत पड़ गई? कोई व्यक्ति मिट्टी खाता है बचपन में,
8-7 साल तो टाबर हुए खावे, वो 30 साल को मिट्टी खावे और वो 50 साल को खावे, तो 80 साल को छोड़ देंगे वो माटी खानी। तो जगह भ्रष्टाचार करी और जगह 65-65 साल का होगा सुनो, और बे अगर थाना ज्ञान देवे पाठ पढ़ा मैं नाच लवार मूंग बांट लवार के मूंग नाच दड़ मांगे है कर ले मत ही कर ले सब उजी काम। हमारे को ऐसा नेता चाहिए जिसके एक टेलीफोन से सरकारें रुक जाए, जिसके नाम की आड़ से काम रुक जाए। रात को 2 बजे भी कोई डीटीओ वाला रोके और फोन लगा के ट्रक वाला बोले कि हनुमान जी का नंबर लगाओ, अरे से जाओ यार नंबर मत लगाओ, चाल जो निकल जाओ। सेल टैक्स वाला रोके, जाओ भाई, जिसके झंडे लगी हुई गाड़ी निकले तो टोल वाले बोले और कितनी गाड़ियां बताओ चलो। तो ये ऐसा व्यक्ति एक तरफ है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं है। एक तो जो ज्यादा भाषण देते हुए घूम रहा है, कद तो मोटो कांड करियो घर में जाना है को नहीं जाना अगला ना, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता। और भी झूठ टिकाया ना भी थाना गमाए, मैं क्यों भाई मारी बात करो भी, मैं तेरे को शर्म नहीं आ रहा, हम ज्यादा इतना गलत काम किया जब वो क्यों 12 में पहले कर दिया और तो 13 मुंडो खोल दियो। बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे पापी बैठे हैं और वो पापी घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर क्या हो गया यार, मैं एक बार माइक पकड़ के 2 झापट नहीं मार सकते क्या तुम्हारी वो नहीं कर? मैं तो अब यार हर काम मैं ही थोड़ी करूंगा, सुनो मैं ही करूं हर काम, मैं अट करूं मोदी अमित शाह बट कौन लड़ी लोकसभा में, मैं सड़का में लड़ूंगा या गाँव गलियां में? कम से कम खड़े होकर पूछ तो सकते हो। अब बार 1 साल में 3 कबाड़ा क्या करिया भाई, 3 1-2 भी निकले और 2 माए बढ़ गया। बंसी ने ध्यान अगली बात, इन चीजों का ध्यान रखो। और उनकी जैसी बैठक है वैसा एक झुंड बना हुआ चोरों का, अगर उस झुंड को खींवसर सौंप दिया तो खींवसर को बर्बाद कर रख देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में खींवसर दे दिया तो भला तो नहीं करेंगे, लेकिन उजाड़ इतना कर देंगे कि बाद में टाइम निकले, बाद में कहीं कोई गाड़ी छूटे, बाद में कहीं दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़े। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, इस चुनाव में ऐसा सबक सिखाना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि दोबारा मारवाड़ की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि राजस्थान का किसान जग गया है, मारवाड़ का किसान जग गया है, मारवाड़ का राजस्थान का जवान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। इस विचारधारा से आपको वोट करने। बहुत लंबा समय हो गया, आगे भी कार्यक्रम है, 3-4 घंटा लेट चल रहे हैं, और लेट तो मैं हो ही जाता हूं क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है। कई लोग कहता हमारा रिश्तेदार कोई नानेरा में दादेरा में के बीननी ने कभी पगा लगाई को नहीं, मैं लो बीननी ले रही आई को सागे पगा गए, हाँ बीननी बोर्ड मांग रही थारे पीछे भाई कर लो। तो आप लोग ध्यान रखना, भैया नारायण और मान तो खूब वोट से दिया और खूब आशीर्वाद रखा, अगर इन्हें अब के वोट कम दे दिया ना, रिसार पीर जानती रही, मैं पहले बताऊं था ना, बाद में मारे फिर दिक्कत करो, ठीक है ना। इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूरी मदद करनी है। इंदिरा जी ने पूरी बात आपको बता दी, और इंदिरा जी ने मैं क्यों था आज वोटी रो मेड़ था बेगे बेगे जाओ 100 किलोमीटर क्या भाई साहब थाको एरिया में मारो एरिया थे, मैं थारो बतो एरिया। मैं इंदिरा जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा, नारायण इंदिरा जी और पुखराज गर्ग को उस बात का धन्यवाद। फूक जी अब छोड़ गया मैंने, लेकिन उस समय ये तीनों विधायक मेरे साथ थे, सुख दुख के अंदर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सरकारों के दबाव में नहीं आए, चाहते तो मेरा साथ छोड़ के कहीं मंत्री बन जाते जाके। इस बात के लिए तीनों विधायकों का पुण्य उस समय का, हमारे फूक जी को तो उस समय का, और दोनों मार सागे मन तो लागे, फूक जी बद्री जी के मनपा जानता ही देखिए मन ही लागे बद्री जी के वहां ले आऊंगा, मैं बात कर लीजिए। और अब कहीं आपने करूं, अब कोई आदमी मजबूरी में जातो रहे और भलो आदमी हो रहा आपने सागे रेवड़ो तो आप नुकसान तो की करियो कोने। मैं कि बद्री जी बात कर लीजिए, मैं तो अब ठीक है, जोत बड़ा थोड़ा नाराज जरूर है, पर पाच आज मनावा और कहीं घर की बात घर में रहा अपने पारिवारिक लोग हैं सारे, कई बार सरकारों से डर जाते हैं। मैं तो नहीं डरा आज तक किसी सरकार से, मुझे तो चिंता इस बात की होती है कि मेरे तो बच्चे भी कितने छोटे बताओ आप, फिर भी नहीं डर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं
मैं ये कहता हूं, मेरे घर में कोई आरएएस, आईएएस, आईपीएस कोई बड़ा अधिकारी नहीं है परिवार के अंदर, लेकिन दूसरों के बच्चे जब कामयाब होते हैं तो मैं ट्वीट करता हूं, मैं खुशी मनाता हूं कि मेरा परिवार है, ये राजस्थान और नागौर खींवसर मेरा परिवार है, और मेरे परिवार का कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा वो को खुशी होगी, क्योंकि अच्छे लोग परिवार बाहर होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, परिवार में भी अगर अच्छे नहीं होते हैं तो किस काम के होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह की जानते हो। मैं नारायण को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि मैं 2-2:30 बजे मैं आता हूं तो मैं फोन करता हूं, मुझे पता नारायण लेट आएगा, ये 3:30 4-4 बजे तक घूम रहा है सुबह, और भागरी जी 2:30-3 बजे तक घूम रहे हैं, और मेघ सिंह जी 2-2:30 बजे तक घूमे। बना की एक खासियत है, मारू पहले उठ जाए अगला, कोशिश मैं ही करूं, पर मारे लोड ज्यादा रहते जानो अगली बात कोई कटू फोन आएगा, कोई नहीं उठाए, बारू आएगा, सब व्यवस्था करनी पड़े, तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं। और मेरे घर पे आप आते हो, आराम बैठा रहो, मन ध्यान है नेचो है ताके, और कोई ज्यादा जरूरी वो पहली बात भी कर ले। मेरा कोई शौक नहीं कि मैं घंटा 2 घंटा बाहर आऊं, 3-4 बजे आ रहा आदमी सोवे, तो वो 4-6 घंटा अगर नींद नहीं लेवे ना तो मशीन भी हैंग हो जाती है और मामलो गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ी बहुत नींद भी लेनी आवश्यक है, और आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं, सारी बात आपको बता दी। उस दिन खूब लंबा भाषण हुआ था, आगे अपन भाषण चलते रहेंगे, एक बार 1-2 बड़ी रैलियां अगर आप कहोगे तो करेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। अब इस चुनाव के अंदर आपको इंतजार इस बात का नहीं करना है, कई लोग फोन करे कि साहब गांव में मैं 10 घरे मैंने भेड़ा करा थे, आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं तो नारायण आएगा, नारायण नहीं तो कई दिन का समय होगा, कैंडिडेट आएगी, नहीं आएगा तो मेघ सिंह जी आएंगे, भागरी जी आएंगे, प्रधान जी आएंगे, अनिल आएगा, बद्री जी आएंगे, थान सिंह जी आएंगे, सारे लोग आएंगे और आप खुद आओगे। जिस गांव में जो व्यक्ति बैठा है और जो मुझे फॉलो करता है, मेरा खास है, वो किसी भी काम की गारंटी ले ले, उसकी बात खाली नहीं जाने दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं।